नैना बातें तो सामने बैठी अपनी दोस्त संध्या से कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। वो जानती थी कि किसी की आंखें लगातार उसे देख रही है, उसके बदन पर घूम रही है। वो ये जान कर भी अनजान बन रही थी, क्योंकि वो आंखें रोहन की थी। रोहन उसकी सहेली संध्या का बेटा था। उम्र और रिश्तों की बात की जाए और अगर नैना की भी फैमिली होती तो उसका बेटा भी आज लगभग रोहन का हमउम्र ही होगा। लेकिन यहाँ बात उम्र और रिश्तों की नहीं थी, यहाँ बात की चाहत की। रोहन अपनी मम्मी की सहेली नैना को बहुत पसंद करता था। जवानी में प्रवेश करने की उम्र में मैच्योर लेडी की तरफ झुकाव आज की पीढ़ी पे आम है। रोहन इसी पीढ़ी का लड़का था, सो वो अपने नए नए आवारा हुए मन को काबू में ना रख सका। अब इसे चाहत समझे या जवानी का भटकाव, जो भी था, बहरहाल रोहन नैना की तरफ झुक रहा था। जबकि नैना के मन में ऐसा कुछ था या नहीं, ये वो खुद भी नहीं जानती थी। नैना लगभग 29 साल की एक सफल लेकिन सिंगल महिला थी। नैना की जिंदगी में सफलता को थी, लेकिन प्यार नहीं। उसकी जिंदगी में प्यार की उम्मीदों के साथ परिवार वालों ने 7 फेरों के बंधन में उसे जिससे बांधा था, उसने उसकी जिंदगी को खुशियों से भरने की जगह बस बंधनों से बांध दिया था। नैना आजाद ख्याल की पढ़ी लिखी लड़की थी। कुछ समय तक तो समाज, इज्जत, रिश्तों के दबाव में उसने अपने आजाद ख्यालों को दबाए रखा, लेकिन वक्त के साथ साथ बंधन और बढ़ते रहे। नैना ज्यादा समय तक बंधन सहन ना कर पाई और उसने सामाजिक प्रतिष्ठा को ठुकरा कर अपनी आजादी चुनी। नैना 38 वर्ष की उम्र के आसपास थी। उम्र के नंबर के हिसाब से तो कुछ हद तक जवानी जा चुकी थी, लेकिन वास्तविकता देखे तो जवानी शायद उसे छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहती थी। नैना अपनी खूबसूरती और यौवन को बनाए हुई थी। उसका भरा हुआ शरीर, बेनाक सा चेहरा, उभरे हुए स्तन, लहर सी कमर और सुडोल नितंब मिलकर एक ऐसा यौवन तैयार करती थी कि हमउम्र पुरुष तो एक नया लड़का भी उसके लिए आहें भरने लगी। उसका ड्रेसिंग सेंस भी गजब का था और उसमें भरपूर सेक्स अपील थी। कुछ नजरें दूर से ही उसे देखकर अपने अरमानों के पंख लगा लेती थी, तो कुछ पास आकर नजदीक से उसके श्रृंगार के रस का रसपान करने की कोशिश करती थी। ऐसी थी नैना के रूप की दीवानगी। रोहन भी शायद इसी दीवानगी का शिकार हो गया था, तभी तो उसकी आंखें लगातार उसमें कुछ ढूंढती रहती थी। 19 साल का रोहन स्कूलिंग की पढ़ाई पूरी कर कॉलेज में गया ही था। नई नई जवानी थी। उम्र का ये मोड़ मन में न जाने कैसे कैसे ख्याल ले आता है। शायद इसी जवानी के बहकावे में आकर वो नैना की तरफ बह रहा था। नैना, जिसे वो कुछ समय पहले तक आंधी कहता था, आज उसके लिए स्वप्न सुंदरी बन चुकी थी। न जाने कितनी ही रातें उसने नैना की डीपी वाली फोटो देखकर खुद को उसकी आमोश में महसूस किया था। नैना, जो रोहन के लिए आंधी थी, उसे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी, जबकि रोहन उसके नजदीक होना चाहता था, लेकिन उसमें अपनी तरफ से पहल करने की हिम्मत न थी, इसलिए उसे आगे बढ़ने का मौका न मिला। शुरू में थोड़े डर, थोड़ी झिझक के साथ हाय हेलो हुआ, फिर नॉर्मल गुड मॉर्निंग गुड नाइट का खेल चला और फिर फनी जोक्स आई। रोहन 10 जोक्स भेजता, तब नैना 1-2 जोक्स भेजती। फिर आया थोड़ा बोल्ड जोक्स। दोस्तों, बोल्ड जोक समझते हो ना, जिसे आम भाषा में नॉर्मल जोक वो वाले जोक्स कहते हैं। रोहन ने बहुत हिम्मत करके फनी सा नॉर्मल जोक भेजा और थोड़ी देर बाद ही मैसेज भेज दिया, सॉरी, गलती से आपको सेंड हो गया है, मैं अपने फ्रेंड्स को भेज रहा था, प्लीज आप ये ना पढ़ें, सॉरी। ये तो एक बहाना था अपने जज्बातों को जाहिर करने का। रोहन नैना की जिंदगी में अपने लिए एक दरवाजा खोलना चाहता था, इसलिए उसने ये मैसेज भेजा था। और कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए, नैना गुस्सा न हो जाए, इसलिए खुद के बचाव में उसने गलती से चला गया वाला भी मैसेज भेज दिया। दिमाग के साथ चल रहा था रोहन। नैना तो सिंगल थी, लेकिन उसकी फ्रेंड लिस्ट काफी बड़ी थी। उसके लिए ऐसा मैसेज कोई नई बात ना थी। वो खुद अपने दोस्तों को इससे भी नॉर्मल जोक्स भेजती थी और कभी कभी वीडियो भी। वो जानती थी कि रोहन नई उम्र का लड़का है, सभी ऐसे मैसेज भेजते हैं अपने दोस्तों को, इसलिए उसने कह दिया, कोई बात नहीं रोहन, परेशान मत हो बच्चे, आगे से ध्यान रखना। बच्चा? मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं जवान हो गया हूँ।
प्लीज अब तो बच्चों जैसा ट्रीट मत करो, रोहन ने मैसेज किया। ओके मेरे जवान मुंडे, नैना ने हंसकर जवाब दिया। मैं थैंक यू, आप नाराज नहीं हुई। मैं तो डर गया था कि आप आज मुझ पर गुस्सा करने वाली हूँ, लेकिन आप बाकी महिलाओं की तरह पुराने ख्यालों की नहीं है। बहुत फॉरवर्ड है, बहुत इंटेलिजेंट है। क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? रोहन ने थोड़ी सी तारीफ के साथ अपनी मम्मी की दोस्त की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अरे यार, मैं तो तुम्हारी मम्मी की दोस्त हूँ। अगर उन्हें पता चला तो शायद नाराज हो जाएंगी, नैना ने कहा। नहीं नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। अब बताओ, लेट्स प्लान। रोहन, तुम बहुत छोटे हो, तुमसे दोस्ती करूंगी हूँ। अरे यार, मैंने कभी बच्चों से दोस्ती नहीं की है, नैना ने थोड़ी हिचक के साथ मैसेज किया। मैंने अभी कहा था ना कि बच्चा नहीं हूँ, मैं कॉलेज में आ गया हूँ और हमारी जनरेशन से दोस्ती नहीं की है, तो अब कर लो, इसमें क्या है। लाइफ में कभी कभी कुछ नया भी करना चाहिए, रोहन ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा। हाँ, कह तो तुम सही रहे हो। ओके लेट्स फ्रेंड। अब खुश मेरे लिटिल फ्रेंड, नैना ने कहा। खुश नहीं, बहुत खुश, रोहन ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। और उस दिन से दो अलग अलग पीढ़ियों की दोस्ती का चैप्टर शुरू हो गया। बातें चलती नहीं, नजदीकियां बनती रही। नैना के मन में दोस्ती थी, बाकी कुछ नहीं, लेकिन रोहन के मन में तो बहुत कुछ चल रहा था। नैना जब भी रोहन के घर आती तो रोहन उस दिन पूरा तैयार होकर बैठ जाता था और छिप छिप कर चोर नजरों से नैना को देखता था। एक दिन नैना ने व्हाट्सएप बीबी पर अपनी एक कोलाज, जिसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड से शो कर रही नई तस्वीर लगाई थी साड़ी में। इस अंदाज में काफी हॉट दिख रही थी वो। अपने बिस्तर पर लेटा हुआ रोहन तो एक तरफ उसे देखता ही रहा। उसे नैना के इस अंदाज का नशा सा होने लगा था। नैना का नशा तो रोहन को बहुत समय से था, लेकिन आज कुछ ज्यादा हो रहा था और आज वो अपने अरमानों को सीने में दबाकर नहीं रख सका था। उसने नैना को मैसेज किया, नाइस पिक। नैना ने रिप्लाई दिया, थैंक यू डार्लिंग। मैं कुछ और कहूँ इस पिक के बारे में, रोहन ने कहा। हाँ कहो ना, नैना ने कहा। इश्क टपका है बादलों से, मेरे खूबसूरत इश्क, अब तू भी आजा, मेरी आगोश ने समा जा। वाह, शायरी बढ़िया है, लेकिन इसका मतलब क्या है शायर साहब? नैना ने हंसते हुए पूछा। आप इस पिक में बहुत हॉट लग रही हो। काश आप इस समय मेरे पास होती तो आपको अपनी बाहों में भर लेता, रोहन ने अपने अरमान नैना के सामने रखते हुए कहा। क्या कह रहे हो तू? पता है न किससे बात कर रही हो तुम? नैना ने कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा नैना जी, सच में अगर ऐसी ड्रेस में आप मेरे पास होती तो मैं खुद पर कंट्रोल न कर पाता, रोहन ने हिम्मत कर फिर से अपने दिन की बात कही। आर यू मैड? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? आज के बाद मुझसे बात मत करना, मैं तुम्हें एक दोस्त समझती थी और तुम ये सोचते हो मेरे बारे में, नैना ने कहा और गुस्से में पहले अपनी पिक हटाई और फिर रोहन को ब्लॉक कर दिया। रोहन ने एक नशे में ये सब कह तो दिया, लेकिन नैना का गुस्से से भरा रिएक्शन देखकर उसका सारा नशा हो गया। अब उसे लगा कि नैना को पाने के चक्कर में उसकी दोस्ती भी खत्म हो गई और हो सकता है कि वे मम्मी को ये सब बोल दे। क्या बेवकूफी कर दी उसने एक दो बार सोचा कि वो कॉल करके नैना से माफी मांग ले, लेकिन इस सब के बाद उसकी हिम्मत ना हुई कि वो कॉल करे। उसका मन बहुत परेशान था, परेशानी में वो इधर उधर करवट बदलता रहा, पर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। वो रात भर अपनी इस बेवकूफी पर खुद पर गुस्सा करता रहा। अगले दिन वो घर पर ही था। रात की घटना को लेकर उसका मन परेशान था। वो उदास सा अपने कमरे में पड़ा था, तभी उसे घर में किसी के आने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा, ये तो नैना है। ओह गॉड, ये रात वाली बात मम्मी को बोलने आई होंगी, इनके फोन में मेरे मैसेज भी होंगे, अब क्या होगा सोचकर रोहन घबराने लगा। खुद को कैसे नहीं करके बचाने के इरादे से वो बाहर आया। नैना ने उसे देखा, लेकिन रोहन की हिम्मत न हुई कि वो उससे नजर मिला सके। उसने नजरें चुरा ली। अरे रोहन, नैना आंधी आई है, तुमने हेलो भी नहीं बोला हुई, रोहन की मम्मी ने कहा। आंटी? ओ मेरी मम्मा, मेरे लिए ये आंटी नहीं है, रोहन ने मन में ये सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं, बस नजरें नीचे किए हुए ही बोला हेलो।
हेलो रोहन, कैसे हो? नैना ने चेहरे पर गंभीरता पोड़े हुए कहा। जी ठीक हूँ, रोहन ने कहा और उसने डरी सी आंखों से नैना को उसके मोबाइल की तरफ इशारा किया और अपने रूम में चला गया। रूम में जाते ही रोहन ने मैसेज टाइप किया, सॉरी नैना जी, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मम्मी से मत कहना। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आपने मुझे अपना दोस्त कहा था, प्लीज एक बार मुझे दोस्त समझकर माफ कर दूं। अगले ही पल नैना के फोन पर मैसेज था। उसने मैसेज पढ़ा और कुछ पल में ही उसके चेहरे पर गंभीरता की जगह मुस्कान आ गई। रोहन उसकी मुस्कान देख रहा था, लेकिन आज उसे नैना की मुस्कान से ज्यादा उसके रिप्लाई का इंतजार था। नैना ने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस वो संध्या के साथ बैठकर बातें करती रही। रोहन के कान लगातार उनकी बातों पर लगी थी, लेकिन नैना ने उसके बारे में कुछ नहीं कहा और थोड़ी देर गपशप करने के बाद वो वापस अपने घर चली गई। हमेशा नैना के आने का इंतजार करने वाले रोहन ने आज उसके जाने पर थोड़ी राहत की सांस ली। नैना गुस्से से भरी रोहन के घर नहीं थी, लेकिन मन में हल्की सी मुस्कान लेकर वापस आई। सच तो ये है कि वो सोच कर गई थी कि कल रात जो हुआ वो पूरा तो नहीं, लेकिन थोड़ा खुद तो रोहन की मम्मी को बताएगी, ताकि वो उसे डांटे और उसके बिगड़ते कदमों को कुछ लगाम लगे। लेकिन रोहन की मुरझाई शक्ल, आंखों में डर और उसका इस तरह मैसेज करके माफी मांगना, नैना का सारा गुस्सा खत्म हो गया। उसे लगा कि वो बच्चा है, ये सब बचपना है। नैना ने रोहन की पिछले 1 महीने की चैट पढ़ी। उसे महसूस हुआ कि रोहन की हर बात, हर तारीफ में उसके मन में क्या है ये दिख रहा था। बस मैं ही अनजान थी और शायद उसके साथ मैं भी अपने पुराने समय का लुत्फ ले रही थी। शाम को नैना बाथरूम से नहाकर बाहर आई। वो टॉवल में आईने के सामने खड़ी थी। अचानक से उसे रोहन की रात वाली पंक्तियां याद आई जो रोहन ने उसकी तारीफ में लिखी थी। नैना आईने में खुद को देखने लगी और बोली, क्या सच में इतनी हसीन हूँ मैं? एक जवान लड़का मेरे लिए शायरी करता है, मुझे अपनी आगोश में लेना चाहता है। कुछ तो बात है नैना तुझ में, उसने खुद से कहा और खिलखिला कर हंसने लगी। वो आकर बेड पर लेट गए। उसने रोहन की खिलखिलाती मुस्कान वाली पिक देखी और फिर आंखें बंद करके उसका उदास चेहरा याद किया। उसे लगा कि एक मुस्कुराते लड़के के चेहरे पर उसने बिना मतलब उदासी के रंग भर दिए हैं। चलो उसे फिर से खुश करते हैं। नैना ने रोहन को अनलॉक कर दिया और उसे मैसेज दिया, हेलो रोहन। रोहन ने कोई रिप्लाई नहीं दिया, वो ऑनलाइन भी नहीं था। नैना ने फिर कहा, हेलो, कहाँ हो रोहन? लेकिन फिर कोई रिप्लाई नहीं था। नैना को लगा कि शायद कहीं बिजी होगा, इसलिए ऑनलाइन नहीं है, फ्री होकर ऑनलाइन आ जाएगा। नैना अपना काम करने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फिर से मोबाइल चेक किया, रोहन अभी तक ऑनलाइन नहीं था। नैना अपने दोस्तों से बातें करने लगी। बीच बीच में वो रोहन का अकाउंट भी चेक करती रही, लेकिन रोहन आज ऑनलाइन ही नहीं आया। अब नैना को थोड़ा खालीपन सा महसूस होने लगा। उसका मन चाह रहा था किसी से भी बात करने का। उसका मन किया कि रोहन को कॉल करे, लेकिन फिर उसके बढ़ते हाथ रुक जाते थे। अपने अलावा किसी और के लिए ना सोचने वाली नैना को पता नहीं क्या हो रहा था। वो बेचैन सी होने लगी। आधी रात यानी 12 बजे के आसपास का समय था। आखिर उसने रोहन को कॉल किया। कॉल लिंक जा रही थी, लेकिन रोहन ने कॉल रिसीव नहीं की। नैना ने फिर से ट्राई किया, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। आखिर में उसने अपना फोन साइड में रख दिया। अब वो ना जाने क्या क्या सोचने लगी और ना जाने कब उसकी आंखें लग गईं, उसे पता ही न चला। अगले दिन वो सुबह अपना काम खत्म करके तैयार हुई। अधिकतर दोस्तों के यहाँ वो फॉर्मल कपड़ों में जाती थी, लेकिन आज उसने कुछ अलग कपड़े पहने। ब्लैक शॉर्ट मिली जो उसके घुटनों से ऊपर तक थी और पूरी तरह बॉलीवुड जीन को पहना। उस ड्रेस में वो बहुत हॉट लगती थी। ऐसा लगता कि वो ड्रेस उसके लिए ही बनी है। उसके बाल खुले थे क्योंकि उसे याद था एक बार रोहन ने कहा था, मैं आप खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती है। उसने रात बहुत मुश्किल से काटी थी, इसलिए उसने अब वक्त जाया करना सही नहीं समझा। अपनी कार लेकर वो सीधा रोहन के घर चल गई। वो ना जाने कितनी बार उस घर गई थी, लेकिन आज पहली बार रोहन से मिलने के लिए जा रही थी। आज फिर से नैना को देखकर संध्या सरप्राइज थी, क्योंकि कल ही तो वो घर आई थी। अधिकतर वो हफ्ते में 1-2 बार ही आती थी, लेकिन इस तरह से अगले ही दिन आना आज पहली बार था, इसलिए संध्या का आश्चर्यचकित होना बनता था।
खैर, नैना आई तो किसी और काम से थी, लेकिन वो संध्या को तो ये नहीं बता सकती थी, सो बोली, अरे यार, आज ऑफिस की छुट्टी थी और घर पर मन नहीं लग रहा था, इसलिए तेरे पास आ गई। चल चाय तो पिला। हाँ क्यों नहीं, चल किचन में, साथ में चाय भी बन जाएगी और गप्पे भी मार लेंगे, संध्या ने खुश होते हुए कहा। वो दोनों किचन में चली गई और बातें करने लगी, लेकिन नैना का मन बातों में नहीं कहीं और था। उसकी नजरें बार बार रोहन को ढूंढ रही थी, लेकिन वो उसे कहीं दिख नहीं रहा था। आखिर उसने संध्या से पूछ ही लिया, तुम्हारे पतिदेव आए नहीं अभी तक ऑफिस टूर से? नहीं अभी नहीं, कॉल आया था, शायद परसों तक आएंगे, संध्या ने कहा। और रोहन भी नहीं दिख रहा, कहीं गया है क्या? नैना ने घूम फिर कर अपने काम की बात पूछी। नहीं गया तो कहीं नहीं है, आज भी छुट्टी है उसकी, उसके पापा घर पर नहीं है तो आजाद पंछी बन रहा है। रात को दोस्तों के साथ घूमने गया था, देर से वापस आया और अभी तक सो रहा है। अभी चाय लेकर जाती हूँ, फिर जगाती हूँ उसे, संध्या ने कहा। अरे रुको, तुम अपना काम निपटाओ, मैं रोहन को चाय दे आती हूँ। वैसे तुम तो रोज जगाती हो उसे, आज मैं जाती हूँ चाय लेकर, देखती हूँ मुझे देखकर कैसे सरप्राइज मिलता है, नैना ने संध्या को रोक कर कहा। हाँ ठीक है, तुम ही जाकर जगा लो उसे, मैं इतने में बाकी काम खत्म करती हूँ, संध्या ने कहा और चाय का कप नैना को थमा दिया। नैना रोहन के कमरे में गई। रूम में अंधेरा था और बाथरूम की लाइट जली हुई थी। नैना ने कप टेबल पर रख के बाथरूम के दरवाजे से अंदर देखा, जो थोड़ा खुला हुआ था। नैना की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। रोहन ने अपने मोबाइल में नैना की फोटो खोली हुई थी। ये देख वो हैरान भी हुई और मुस्कुराई भी। उसने वापस जाकर रूम का दरवाजा बंद कर दिया, फिर बाहर आकर दरवाजा नॉक करने लगी। कुछ ही देर में रोहन बिना सामने देखे सोने की एक्टिंग करता हुआ दरवाजा खोलकर वापस बिस्तर पर जा लेटा। नैना ने रूम की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन होते ही रोहन ने अपनी आंखों पर हाथ धर लिया और बोला, मम्मी अभी नहीं उठना मुझे, प्लीज थोड़ी देर और सोने दो। अच्छा नहीं उठना तो सोते रहो, लेकिन कोई तुमसे मिलने आया है, फिर उसे ऐसे ही जाना पड़ेगा, नैना ने चाय का कप साइड में रखते हुए कहा। नैना की आवाज सुनते ही रोहन की नींद खुल गई। उसने जल्दी से आंखें खोली। उसके सामने नैना थी, बाल खुले हुए, चेहरे पर मुस्कान लिए। उसे देखते ही रोहन एकदम खड़ा हो गया और बोला, नैना जी आप यहाँ? हाँ मैं तुम्हारी मम्मी के पास आई थी, पता चला जनाब अभी तक सो रही है, तो सोचा कि आपको जगा दूं, नैना ने रोहन की तरफ मुस्कुरा कर कहा। रोहन जो खुद के बाल और आलस से भरे चेहरे को ठीक करने की कोशिश कर रहा था, नैना से नजरें नहीं मिला पा रहा था। बहुत देर हो गई है डियर, अब उठ भी जाओ, नैना ने कहा। जी उठ गया, रोहन ने नजरें चुराते हुए कहा। दोस्तों के साथ इतना भी बिजी मत हुआ करूं कि फोन भी चेक नहीं करती, कोई कॉल या मैसेज भी करता होगा आपको, नैना ने फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा। रोहन ने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप बैठा रहा। और तुम फ्रेश होकर बाहर आ जाओ, थोड़ी सी बातें हमसे भी कर लेना, नैना ने कहा और वो रूम से बाहर को चल दी। नैना की कमर रोहन की तरफ थी, रोहन की नजरें ऊपर उठ चुकी थी। उस बॉडी के शॉट में नैना पीछे से बहुत हॉट दिख रही थी। रोहन की नजरें उसके खास अंग पर थी। वो मन ही मन ये सोच रही थी कि अब तुम्हारे सामने हूँ तो फोन से काम चलाना छोड़ दूं। नैना बाहर आकर सोफे पर बैठ गई और संध्या से बातें करने लगी, लेकिन उसकी नजरें रोहन के दरवाजे पर थी। कुछ देर बाद रोहन बाहर आया। नैना उसके इंतजार में ही बैठी थी। उसके पैर एक दूसरे के ऊपर थे, इसलिए उसकी शॉर्ट मिडी थोड़ी और शॉर्ट होने के कारण अंदर का सामान साफ दिख रहा था और ऊपर से उसकी भरी हुई दूधिया जांघें साफ दिख रही थी। नैना का ध्यान रोहन पर था, लेकिन उसने नजरें उससे हटा रखी थी, क्योंकि वो जानती थी अगर रोहन को वो देखेगी तो वो उसकी तरफ नहीं देख पाएगा। रोहन उसे देख रहा था, नजरें उस पर जम चुकी थी। नैना को भी ये पता था। फिर उसने अचानक से रोहन की तरफ देखा, उसकी नजरों को पकड़ लिया और मुस्कुराई। आओ रोहन, उठ गए? जी हाँ, कल थोड़ा लेट सोया था, बस इसलिए लेट हो गया, रोहन ने कहा। रोहन के आने से कुछ देर पहले ही संध्या नैना को बोलकर किचन में गई थी। रोहन नैना के सामने बैठा था, नजरें नीचे थी उसकी। नैना ने उसका हाथ थामा और बोली, क्या हुआ रोहन? सॉरी मैम उस रात के लिए, प्लीज मम्मी से कुछ मत कहना। पागल हो तुम, ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम दोस्त हो मेरे
और दोस्तों की बात दोस्तों के बीच ही रहनी चाहिए। अच्छा ये बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? संध्या ने रोहन की आंखों में देखते हुए पूछा। हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत, रोहन ने कहा। अरे यार फॉर्मल लाइन मत बोलो, वो बताओ जो मुझे देखकर तुम्हारे दिल में पहला ख्याल आता है। नैना की बातों से रोहन अब नॉर्मल हो चुका था। वो बोला, मैं बताऊं, आप नाराज मत होना। ओके पक्का नहीं नाराज होंगी, अब बोलो। आप एकदम सेक्स बॉम्ब लग रही हो, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ शैतान, झूठी तारीफ, नैना ने हंसकर कहा। अरे बहुत खिलखिलाने की आवाज आ रही है, क्या बात चल रही है आंटी बेटे में? संध्या ने आकर कहा। आंटी बेटा, रोहन और नैना ने एक दूसरे की तरफ देखकर सोचा और नैना ने धीरे से कहा, बेस्ट फ्रेंड्स में, और दोनों हंसने लगे। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे कहीं जाना है, टाइम हो गया है, नैना ने कहा और रोहन को बांध करके चल दी। अपनी कार में बैठी नैना ना जाने क्यों मुस्कुरा रही थी। उसे खुद भी मालूम नहीं था कि ये पागलपन वो क्यों करके आई है। नैना शादी के बाद से अकेली थी, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में कोई आया नहीं। शादी के बाद उसकी लाइफ में कृष्ण, वरुण और 4 वर्षों पहले तुषार आया था। जैसे ही दोनों का वो टाइम पास हुआ, दोनों अलग हो गए। पता नहीं क्यों तब से नैना ने किसी को अपनी लाइफ में आने की इजाजत ही नहीं दी। लेकिन इस बार ये दरवाजा रोहन के लिए हल्का सा खुल चुका था, लेकिन मन में अभी भी संशय बना हुआ था कि रोहन, यार अगर संध्या को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे। इसी संशय के बीच जूझती हुई नैना का वो दिन कट चुका था। आज उसने कई बार अपना फोन चेक किया, लेकिन रोहन का एक भी मैसेज नहीं था। उसके दिल में हल्की सी बेचैनी थी। वो अपने घर पहुंची। आज उसकी जिंदगी में कुछ अलग सा, कुछ नया सा हो रहा था। वो रोहन को मैसेज कर चुकी थी, लेकिन फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। आज उसे अपने अंदर कुछ बेचैनी महसूस हो रही थी। रात के 10 बज चुकी थी। उसने अपनी बेचैनी को कम करने के लिए नहाने का इरादा किया। वो काफी देर तक बाथटब में लेटी नहाती रही, लेकिन उसे पानी से ठंडक नहीं मिल रही थी। वो नहाकर बाहर आई। अपने शरीर पर टॉवल ढके हुए आईने के सामने थी। उसने खुद को देखा और कहा, हाँ नैना, कुछ तो बात है तुझ में। उसने अपने बाल सुलझाए और ऐसे ही आकर बिस्तर पर लेट गई। फोन उठाया और व्हाट्सएप चेक किया। सभी के मैसेज थे, लेकिन रोहन का कोई मैसेज न था। उसने रोहन की डीपी खोली और उसे देखने लगी। न जाने उसे क्या हुआ कि उसने रोहन की डीपी को चूम लिया। उसे लगा कि रोहन उसके पास है और आंखें बंद कर ली। उसका नशा उस पर छा रहा था। वो अमराइयां लेने लगी। उसका टॉवल खुल चुका था और उसका खुद पर अब कोई काबू ना था। वो ख्यालों में रोहन को अपनी आगोश में सोचकर खुद को तृप्त करने लगी। एक अरसे के बाद आज उसे ऐसा नशा हुआ था। वो प्यार करते हुए हाँफने लगी और कुछ समय बाद ये नशा अपने चरम पर पहुंचकर शांत हो गया। नैना को सुकून सा मिल रहा था और इस सुकून में खलल डाले बिना वो ऐसे ही सो गई। सुबह नैना की आंखें खुली। खुद की ऐसी अस्त व्यस्त हालत देखकर उसे हंसी आने लगी। उसने आईना देखा और खुद को देखकर मुस्कुराकर बोली, पागल। लेकिन ये पागलपन नैना के ऊपर लगातार हावी होता जा रहा था। वो रोहन से मिलना चाहती थी, लेकिन अभी कल ही तो उसके घर गई थी। आज फिर से वहाँ जाने का कोई बहाना नहीं था उसके पास। वो अपना दिल महसूस कर रह गई, लेकिन शायद कुदरत उसकी निराशा को समझ रही थी, सो उसने उसे रोहन के घर जाने का एक मौका दे दिया। संध्या का कॉल आया। हेलो नैना, अरे यार एक काम था तुझसे। नैना बोली, बोलो क्या काम था? संध्या बोली, अरे यार मुझे आज एक फंक्शन में जाना है। कोई नई साड़ी है नहीं, जो है उन्हें मैं पहले ही पहन कर जा चुकी हूँ। क्या तू मुझे अपनी ऑरेंज साड़ी दे सकती है? मैं कल ही उसे लौटा दूंगी। नैना ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दे सकती हूँ। तब है फंक्शन? संध्या ने कहा, फंक्शन तो आज दिन में ही है, इसलिए साड़ी आज ही चाहिए थी। नैना बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे घर की तरफ ही आ रही थी, कुछ काम था, मैं ही साड़ी ले आऊंगी। संध्या बोली, थैंक यू डियर, जल्दी आ जाना, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। और संध्या ने कॉल काट दी। नैना को बहाना मिल गया रोहन से मिलने का, उसे देखने का। वो जल्दी से तैयार हुई, ऑरेंज साड़ी ली और अपनी कार से चल दी संध्या के घर, नहीं रोहन के घर। अब संध्या तो उसके लिए एक बहाना है। आज वो संध्या को साड़ी देने ही उसके घर आई थी। संध्या उससे बातें कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान संध्या पर नहीं था।
वो महसूस कर रही थी कि रोहन कहीं न कहीं से चोरी छिपे उसे देख रहा है। वो रोहन की ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार थी और इस तरह बैठी थी कि रोहन उसे देखे तो देखता ही रहे, उसके खास अंगों से उसकी नजर हटे ही ना। उसकी चाय खत्म हो चुकी थी लेकिन तब भी रोहन उसे नहीं दिखा। वो खुद संध्या से पूछ नहीं सकती थी कि रोहन कहाँ है, लेकिन वो बिना जाने रह भी तो नहीं सकती थी। तभी संध्या ने कहा, अच्छा मैं साड़ी पहन कर दिखाती हूँ कि कैसी लगती हूँ, और वो साड़ी चेंज करने लगूं। नैना को एक बहाना मिल गया था और इस बहाने को लपटे हुए वो बोली, अरे यही चेंज करोगी क्या? कोई आ गया तो? रोहन भी घर पर होगा, वो भी आ सकता है। अरे नहीं, कोई नहीं आएगा, रोहन भी यहाँ नहीं है, कल रात उसके दोस्त के यहाँ पार्टी की, वही गया हुआ है। अभी कॉल किया था तो बोला कि थोड़ा लेट आएगा, संध्या ने कहा। ओह, नैना के मुंह से निकला, जिसके लिए वो आई थी, जिसकी नजरों से काफी देर से खुद को देख रही थी, वो तो यहाँ था ही नहीं। नैना के मन में हल्की सी उदासी आ गई। अब उसे यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं था। वो सोफे से खड़ी हुई और बोली, ओके संध्या, मुझे कहीं जाना है, तुम अपनी पार्टी एंजॉय करो। ओके, काम है तो जाओ, मैं कल सारी पहुँचवा दूंगी तुम्हें, संध्या ने कहा। कोई नहीं यार, आराम से पहुँचा देना, कोई जल्दी नहीं है, नैना ने कहा और वो अपने ऑफिस चली गई। नैना सुबह किस मूड से उठी थी, लेकिन रोहन को ना पाकर उसका मूड दिन भर खराब ही रहा। नैना के एक दोस्त की बर्थडे पार्टी थी, उसका मन नहीं था लेकिन फिर भी जाना तो था। वो देर रात तक दोस्तों के साथ रही। वैसे पार्टी फंक्शन में वो एक दो पैक ही पी भी थी, लेकिन आज उसने कुछ ज्यादा ही पी ली। अक्सर लोग गम या खुशी में इतनी शराब पीते हैं, लेकिन नैना ने तो आज उलझन में इतनी शराब पी थी, शायद अभी वो खुद को होश में नहीं रखना चाहती थी। वो लेट नाइट घर पहुंची और ऐसे ही जाकर बिस्तर पर सो गई। अकेलेपन, चाहत, उलझन, इन सब से दूर ख्यालों की दुनिया में वो घूमती रही। सुबह आँख खुली तो उसे एहसास हुआ कि उठने में काफी देर हो गई थी। रात के हैंगओवर की वजह से उसका सिर थोड़ा सा भारी था, मन नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का। लेकिन ऑफिस में एक मीटिंग थी जिसमें शिरकत करना जरूरी था, इसलिए वो तैयार होकर ऑफिस चली गई। ऑफिस में वो बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। नई नई उम्र में लड़का या लड़की की लाइफ में कोई आता है तो एक उतावलापन रहता है, लेकिन ये तो टीनेजर के लिए था। नैना तो 30 पार कर चुकी थी, उसको ऐसा उतावलापन क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। वो एक पल रोहन को बुलाना चाहती थी तो दूसरे पल उसे पाना चाहती थी। पिछले 4 दिनों से उसके साथ यही हो रहा था। इस कश्मकश में वो बेचारी फंस चुकी थी। मीटिंग हो गई थी, तभी संध्या की कॉल आई। हेलो नैना, कैसी हो? नैना बोली, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। अरे यार, जो कल तुझसे साड़ी ली थी वो लौटानी थी, संध्या ने कहा। कोई नहीं, आराम से दे देना, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, नैना ने उसे टालते हुए कहा। मैं सोच रही थी कि शाम को रोहन के हाथ भेज देती, लेकिन तू कहती है तो ठीक है, बाद में ले जाना, संध्या ने कहा और कॉल काट दी। कॉल कटने से पहले संध्या ने जो कहा था उसे सुनकर नैना थम सी गई। उसने बिना देर किए कॉल मिलाई। हेलो संध्या, अरे यार मैं भूल गई थी, मुझे कल एक फंक्शन में जाना है तो सोचती हूँ कि ये साड़ी ही पहन जाऊंगी। एक काम करो, तुम ये जो रोहन के हाथ। अच्छा, अभी तो रोहन नहीं है, तुम्हें जल्दी है तो मैं खुद देने आ जाती हूँ। नहीं, कोई जल्दी नहीं है, आराम से भेज देना, वैसे भी मैं शाम तक ही घर पहुँचूंगी, नैना ने कहा। ठीक है, तो शाम को रोहन ट्यूशन से आ जाएगा तो मैं उसे भेज दूंगी, संध्या ने कहा। कॉल कर चुकी थी। नैना के मन में सुबह से जमी उदासी गायब हो गई थी। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, ऐ शाम, जल्दी आ जा तुम। नैना शाम का इंतजार किए बिना ही ऑफिस से निकल गई थी। उसे घर पहुंचने की जल्दी थी, जैसे आज उसे अपना घर किसी के लिए सजाना है। घर पहुंचकर वो सोचने लगी कि रोहन आएगा तो उससे क्या कहेगी, कैसे उसे अपनी चाहत को बताएगी। वो जानती थी कि रोहन के मन में क्या है। रोहन अपनी चाहत उसके सामने बता भी चुका था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों नैना का दिल घबरा रहा था। लेकिन हाँ, आज वो अपनी चाहत पूरी करना चाहती थी। वो सोच रही थी कि काश उसे कुछ कहना ही ना पड़े और रोहन खुद ही उसकी चाहत को समझ जाए। शाम हो चुकी थी। रोहन पहले भी कई बार उसके घर आ चुका था,
लेकिन आज नैना ने घर को सलीके से ठीक किया था, जैसे रोहन पहली बार उसके घर आ रहा है। नैना के लिए कुछ भी पहली बार नहीं था। फिल्मी उसे लग रहा था जैसे सब कुछ पहली बार है और पहली बार ही वो किसी से मिल रही है। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन नैना अब भी नहीं सोच पा रही थी कि वो रोहन को कैसे अपने दिल की बात बताएगी। वो मन ही मन बहुत से आइडियाज ला रही थी, लेकिन कोई भी उसे जज नहीं रहा था। फिर वो बिस्तर पर लेट गई। कुछ पल बाद उसे किसी के सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे रोहन आ रहा है। वो उठ गई और तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने अपने गेट का लॉक खोल दिया और खुद बाथरूम में चली गई नहाने। उसका अंदाजा सही था, रोहन ही आया था। उसने बाहर से घंटी बजाई। नैना ने पूछा, कौन है? नैना, जी मैं हूँ, रोहन ने कहा। अच्छा रोहन आ गए तुम, अंदर आ जाओ, लॉक खुला हुआ है। बैठो, मैं अभी आती हूँ, नैना ने बाथरूम से ही कहा। ओके मैम, रोहन ने कहा और उसका इंतजार करने लगा। शायद उसके मन में भी कुछ चल रहा था, क्योंकि वो तो पहले ही नैना को पाने के लिए पागल था, लेकिन अब वो अपनी चाहत को मन में दबाए हुए था। थोड़ी देर बाद नैना बाथरूम से निकली। गीले बाल, हल्का गीला सा बदन और उस पर एक टॉवल जिससे शरीर का थोड़ा सा हिस्सा ही ढका हुआ था। ताकि कुछ तो रोहन की आंखों के सामने था। रोहन तो पहले ही नैना को पाने के लिए पागल था। ऐसा नजारा देखकर उसकी धड़कनें बढ़ रही थी, जो उसके चेहरे से साफ दिख भी रहा था। अरे रोहन, क्या हुआ? चेहरा क्यों लाल हो रहा है तुम्हारा? नैना ने पूछा। कुछ नहीं नैना जी, वो गर्मी थी न बाहर, शायद इसलिए, रोहन ने कहा। नैना सब समझ रही थी। वो समझ रही थी कि ये बाहर की गर्मी थी या अंदर की, जिसकी वजह से रोहन का चेहरा लाल हो रहा था। मैम, मैं आपकी साड़ी लाया था, मम्मी ने भेजी है, रोहन ने कहा। हाँ पता है साड़ी लाए हो, लेकिन ये मैम क्या लगा रखा है? तुम तो मुझे नैना भी कह सकती हो, नैना ने रोहन की तरफ देखते हुए कहा। सॉरी मैम, उस रात गलती से कह दिया था, रोहन ने कहा। अच्छा अब कह दिया तो डर क्यों रही हो? नैना ने आईने में देखते हुए कहा। जी नैना जी, रोहन ने दबी आवाज में कहा। नैना समझ गई कि उस रात के वाक़ये के बाद रोहन डर गया है। वो लगातार चोर नजरों से पीछे से उसके गीले बदन को देख रहा था। वो चाहता तो बहुत कुछ है, लेकिन चाह कुछ नहीं पा रहा है। आखिर अब नैना से नहीं रहा जा रहा था। उसने खुद पहन करने का फैसला किया। आईने के सामने खड़े हुए ही उसने कहा, रोहन एक मिनट इधर आना, जरा देखना कि मेरे सीने पर कुछ है क्या, कुछ चुभ रहा है। रोहन तो कब से उसे छूने के लिए तड़प रहा था। वो खड़ा होना चाहता था, लेकिन उसने एक अनजाने डर के कारण खुद को रोके रखा। नैना ने फिर कहा, अरे यार देखो न प्लीज। इस बार रोहन खुद को नहीं रोक पाया और नैना के पीछे जाकर खड़ा हो गया। नैना के दोनों हाथ ऊपर थे। उसने अपना हाथ उठाया और पीछे से नैना के कंध पर रख दिया। हाथ रखते ही उसे लगा जैसे उसका हाथ कांप रहा है। वही रोहन के टच करने से नैना भी कांपने लगी थी। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसे लगा जैसे सालों से सूखी धरती पर बारिश की पहली बूंद पड़ी है, जिससे उसकी गर्मी कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। उस सूखी धरती की चाहत थी एक झमाझम बारिश की। इसके लिए वो मन ही मन तैयार थी। तभी रोहन ने कहा, मैम यहाँ नहीं, हल्का सा नीचे, नैना ने बिना आंखें खोले ही कहा। रोहन का हाथ उसके गले के थोड़ा नीचे गया। तभी नैना ने कहा, थोड़ा और नीचे। नैना का टॉवल बस जैसे तैसे ही रुका हुआ था। वो तो बस जरा से इशारे के साथ खुलने को तैयार था। नैना आंखें बंद करके रोहन के स्पर्श को महसूस कर रही थी। रोहन थोड़ा आगे बढ़ा। अब उसके होंठ नैना के पीछे गर्दन पर गर्म सांसें छोड़ने लगी। अचानक बिजली कड़की और जोर जोर से बारिश होने लगी। नैना ने उसे अपनी तरफ घुमाया और अपनी बाहों में जकड़ लिया। अब तक नैना का टॉवल भी नीचे फर्श पर गिर चुका था। दूसरे ही पल नैना और रोहन नैना के बिस्तर पर थे। नैना ने भी रोहन को और उसके माथे पर, छाती पर और नाभि पर अपने चुंबनों की बरसात कर दी। वो अब अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी। वो जोर जोर से आहें भरने लगी। अचानक उसकी आंखें खुली। ये उसका वहम था। वो ये सब अपने विचारों में सोच रही थी, लेकिन सच तो ये था, उसकी आंखों में बसी प्यास पर अचानक से कुछ और हावी हो गया था। वो क्या कर रही है?
एक बच्चा है वो, शायद उसका बच्चा। उसकी आंखों और दिल में अचानक से ममता के एक अपनेपन ने कब्जा कर लिया। कुछ होने से पहले ही नैना ने एक झटके से रोहन को पीछे धकेल दिया। पागल हो तुम, क्या कर रही हो? अचानक से नैना के इस तरह के व्यवहार से रोहन घबरा गया। उसके दिल में कुछ पानी की जगह एक डर में ले ली, शायद उस रात वाले डर में। सॉरी मैम, रोहन ने डरते हुए कहा और फौरन ही वहाँ से चला गया। नैना बेसुध सी बिस्तर पर गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जैसे वो एक बहुत बड़ा गुनाह करने वाली थी। रोहन को उस रात नींद नहीं आई। उसने लगातार नैना को सॉरी के मैसेज किए। वो बेचारा इस सब के लिए खुद को जिम्मेदार मान रहा था, अपनी गलती मान रहा था। नैना ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, बस चुपचाप उसके मैसेज को देखती रही जब तक रोहन ऑफलाइन होकर सो नहीं गया। अगले दिन नैना अपने ऑफिस गई और वहाँ से जल्दी वापस आ गई। उसने आकर अपना फोन देखा। उसने फिर से रोहन के मैसेज थे। वो बार बार उस गलती के लिए सॉरी बोल रहा था जो उसने की भी नहीं थी। नैना उसका हाल समझती थी शायद, अभी तक इसीलिए उसने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया था। अब घर आकर उसने रिप्लाई किया, डियर रोहन, तुम बहुत अच्छे लड़के हो, जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है, गलती मेरी है, मैं ही शायद बहक रही थी। लेकिन फिर मैंने देखा कि तुम बच्चे हो, शायद मेरे बच्चे जैसे। मुझे अपनी भूल का एहसास है। तुम्हें सॉरी बोलने और डरने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इस सब के लिए तुमसे सॉरी बोलती हूँ। कल जो हुआ उसके चलते मैं तुमसे और तुम्हें देखकर शायद खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी, इसलिए मैं अब यहाँ रहना नहीं चाहती। मैंने कंपनी को बोल दिया है कि मेरा ट्रांसफर दूसरे शहर में कर दिया जाए। मैं आज ही ये शहर छोड़कर जा रही हूँ। हो सके तो एक बार मुझसे मिल लो। मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ अपने बच्चे की तरह, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जब भी तुम्हारे सामने आऊंगी तो ना तुम मुझसे नजरें मिला सकोगी और न मैं तुम्हारी आंखों में आंखें डाल पाऊंगी। इसलिए मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ। हो सके तो तुम भी ब्लॉक कर देना। तुम्हारी नादानी और अपनी बेवकूफी के चैप्टर को यही बंद करती है। बाय, हमेशा अपना ख्याल रखना, स्वीट बॉय। नैना का मैसेज पढ़कर रोहन की जान में जान आ गई। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छाने लगी। वो एक बार नैना से मिलना चाहता था, लेकिन वो जानता था कि नैना सही कह रही थी कि वे दोनों सामने होने पर नजरें नहीं मिला सकेंगे। रोहन को भी अपनी नादानी का इल्म था। उसने नैना की बात मानी। फौरन ही उसने नैना का नंबर, उसकी फोटो सब डिलीट कर दिए और इस अनजाने जैसे प्यार के चैप्टर को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।